बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ अहम बातें, एक तो क्या अवामी एहतजाज रंग ले आया है, क्यों? क्योंकि एक हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है वज़ीर आज़म हाउस में, किसमें बिजली के नरखों में जो इजाफा हुआ गया है, तमाम फ़रक़ैन को बुलाया गया है और उनसे मुशावरत की जाएगी, जिस पर वज़ीर आज़म थोड़ी सी ब्रीफिंग भी लेंगे कि ये बिजली के बिलों में इजाफा क्यों हुआ। अब ये या तो हकीकत है या अफसाना। हकीकत जो स्टेटमेंट आई है वो है, लेकिन अफसाना यूँ कि ये क्या रिलीफ देने में कामयाब हो जाएंगे, ये रिलीफ देने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले जब निगरान वज़ीर आज़म साहब कराची आए थे तो इन्होंने मुलाकात की थी ताजिरों के साथ। ताजिरों के साथ मुलाकात में ये तय हुआ था कि ताजिरों ने कहा था कि बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं हम जो कि नहीं दे सकते, इसमें खुदारा कोई रिलीफ़ किया जाए, यानी कि इसे थोड़ा कम किया जाए। तो वज़ीर आज़म ने इन्हें कोई यकीन दहानी नहीं कराई, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं कम कर दूंगा या मैं इस तरह कर दूंगा। उन्होंने ये कहा था कि देखें मेरे हाथ में ये है नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जितना कुछ हो सकता है, पर आप ये बिल भर दीजिएगा। अब हुआ ये कि बिल आए तो अवाम ने तो रिजेक्ट किया गया, ताजिरों ने भी रिजेक्ट कर दी, क्योंकि वो बिल इतने। अब फिर घूम फिर के सवाल वही हो गया कि क्या ये रिलीफ दे सकेंगे निगरान वज़ीर आज़म? इनके इख्तियार में तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ रोज़ पहले उन्होंने कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो मुल्क छोड़ के जाना चाह रहा है वो जाए। इसका मतलब क्या था? क्लियर कट एक लाइन थी कि जो जाना चाहता है भाई जाए, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। इसी का एक दूसरा पहलू ले लें कि कीमतें बढ़ने और कम होने में, तो इनका ये कहना होता है कि देखिए कीमतें बढ़ाना मेरे अंडर है, लेकिन उसे कम करना मेरे इख्तियार में नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म अच्छा इख्तियार में क्यों नहीं है? क्योंकि IMF से मुआहिदा जो किया है वो एक प्रॉपर गवर्नमेंट ने किया है, जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। खैर अभी तो चूं का मुरब्बा थी वो भी इलेक्टेड, पर किसी और की तरफ से। खैर आगे मूव करते हैं। इलेक्टेड गवर्नमेंट करती है IMF से मुआहिदा। जब वो मुआहिदा करती है तो वो मुआहिदे की हम पासदारी करते हैं, हम उसे कंटिन्यू करते हैं। तो गवर्नमेंट के जो ये निगरान जो सेटअप है ना, उनका ये कहना है कि हम ये कीमतें हम नहीं बढ़ाते, क्योंकि एक मुआहिदा हुआ है तो हम उस मुआहिदे के तहत चलते हैं, तो इसलिए वो कीमतें बढ़ती हैं। हमारा काम होता है सिर्फ गो हेड देना कि बिल्कुल अब कीमतें कम करना इनके बस की बात नहीं। और क्या अब ये जो इन्होंने हंगामी इजलास बुलाया है, क्या ये कीमतें कम कर लेंगे? अगर तो कम कर लेंगे तो ये अच्छी बात है, एक रिलीफ़ होगा, गरीब आवाम पे भी एक रिलीफ़ होगा और ताजिरों पे भी। क्यों? क्योंकि इतनी महंगाई में कारोबार की वो हालत अब नहीं रही जो पहले थी। अगर आप आज भी मार्केटों में जाके सर्वे करें या देखें तो इतना कोई आपको रश नज़र नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि कारोबार डाउनफॉल हुआ है। जब कारोबार में डाउनफॉल हुआ है तो कमाएगा क्या बंदा? अब इसी तरह से जो बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं, जिस चीज़ पे नज़र रखने की ज़रूरत थी उस पर देखा नहीं गया। यानी कि इन भिखारियों ने, ये 14 जमातों के पिठारे ने ये आया, मुआहिदा किया, हाथ झाड़े और भाग गए सीधे। अब इनका क्या काम था? क्या ये नहीं देख सकती गरीब का हम थोड़ा सा इतना तो रिलीफ दे दें? ठीक है इन्हें पता है कि महंगाई करनी है, लेकिन इतना तो रिलीफ दे दें, इतना तो कुछ आसरा दे दें कि इन पर इतना बोझ ना पड़े। वो ये क्या आप तनख्वाहें बढ़ा देते। अब इनकी तनख्वाहें हैं वही 35,000। उस 35,000 में पहले बिजली का यूनिट था 40 रुपये, अब तनख्वाह वही है 35,000, लेकिन अब बिजली का यूनिट 51 रुपये। तो फ़र्क देखना आप कहाँ लेकर आए, यानी कि गरीब आदमी माइनस से माइनस में चला गया। तो इस चीज़ को देखना होगा। और कल का जो इजलास है, उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छी खबर इसमें से निकलेगी, लेकिन उम्मीद पे तो दुनिया भी काम है। लेकिन मेरा भी वो सवाल वही है कि ये रिलीफ देने वाले नहीं, ये सिर्फ एक ट्रक की बत्ती मैं उसको मानूँगा। आ जाए थोड़ा सा आगे चलते हैं कि इमरान खान साहब की एक बात थी जो कि एक कुछ सच साबित हुई है। अब वो सच साबित कैसे हुई है? मनीज़ जहांगीर हैं आज TV में, उन्होंने गुज़िश्ता कोई 2-3 रोज़ पहले एक इंटरव्यू किया रशिया के सफ़ीर से जो कि पाकिस्तान में हैं। उनसे वो इंटरव्यू किया। अब उसके चंद खदोखाल हैं, वो आपके साथ थोड़े से शेयर कर देता हूँ। पहले मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा आप ये क्लिप का ये शॉर्ट सुन लें। वो क्या है? I don't know exactly in what form. When you're asking like this, he refused to wind up a visit. That means that he got the signal. This is clearly, it was in your press too. And he refused to do that. That was an act of a man. And he defended the respect and the authority of the Pakistani state. And the fact that he was in Moscow on February 24th itself is a proof that he hadn't known anything about what would happen, because otherwise he wouldn't have come. जी, तो आपने सुना कि इमरान खान साहब के विजिट पर वाशिंगटन ने
मॉस्को कॉल की इमरान खान साहब को और कहा कि अपना विज़िट वाइंड अप करें और अपने मुल्क वापस जाएं। अब इसी चीज़ को मैं हाईलाइट थोड़ा सा करूँगा। उससे पहले एक चीज़ ब्रैकेट में ये बता दूँ कि ये प्रोग्राम कोई 2-3 रोज़ पहले का है और ये जो सेगमेंट है ना, अब आपको ये नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस सेगमेंट को डिलीट कर दिया गया है। ये प्रोग्राम जब अपलोड हुआ यूट्यूब पर, ऐसा क्या हुआ कि इस प्रोग्राम के ऑन एयर होने के बाद पहले ही इन्हें अलर्ट कर दिया गया था और इस तरह से इसे रिमूव कर दिया गया है। तो अब ये सेगमेंट आपको नहीं मिलेगा। खैर, हमारे पास क्लिप मौजूद था तो हमने आपके साथ वो शेयर कर दिया। आ जाए जी, थोड़ा सा मैं मॉस्को का हवाला दे दूं कि इमरान खान साहब को जाना था मॉस्को विज़िट पे। उससे पहले इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा, साबिक आर्मी चीफ साहब, उन्हें कहा कि क्या मैं मॉस्को जाऊं, दौरा कर लूं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल गो अहेड, जाना चाहिए। इमरान खान साहब ने अपना शेड्यूल तैयार किया और वो मॉस्को की तरफ चल दिए। जब वो मॉस्को गए तो उनका बहुत अच्छा वो दौरा था। काफ़ी बड़ा था और अच्छा भी था। बड़े से मुराद ये नहीं कि वो लाओ लश्कर लेके गए थे, बड़े से मुराद थोड़ा सा वो तवील था। क्योंकि वो एक तो सफ़र भी एक तो लंबा ही है, जिसमें याद करें कि सदर प्यूटन ने उन्हें मुखातिब किया था, हेलो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, इस तरह से मुखातिब किया था, जो कि बहुत वायरल हुआ था। लेकिन जब इमरान खान साहब उस सफ़र पे जा रहे थे, जब वो दौरे पे जा रहे थे, तो उस दौरान जंग छिड़ गई थी यूक्रेन की और रशिया की। खैर, जब उन्होंने अपना दौरा कंप्लीट किया, वो वापसी है, तो बाजवा साहब, साबिक आर्मी चीफ साहब, उनसे थोड़े खफा हो गए कि आपने ये विज़िट क्यों किया। यानी कि इमरान खान साहब हैरान कि भाई मैंने आधा आपको एतमाद में लिया और आपको बताया, फिर मैं वहाँ पे गया हूँ और अब आप बोल रहे हो कि आप वहाँ पे क्यों गए। यानी कि ये उनकी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे और उस तरह से बोल रहे थे, जो अमेरिका ने इनको कॉल करके कहा बकौल इस क्लिप के, मैं इस क्लिप का हवाला दे रहा हूँ, मैं कोई अपनी 2 से 4 नहीं लगा रहा, क्लिप का हवाला भी दिए और इमरान खान साहब का भी हवाला दिए। मैं कोई बाजवा साहब के बगल में तो बैठा नहीं था, ना मैं इमरान खान साहब के बगल में बैठा हुआ था कि वो बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, जी ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही हुआ था। जो उनके अल्फाज के कोट्स हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। खैर, बाजवा साहब ने जब इमरान खान साहब को ये कहा, और फिर एक याद हो आपको कि एक स्पीच में, एक सेमिनार था, उसमें उन्होंने मुखातिब करके भी कहा कि वहाँ नहीं जाना चाहिए था और क्योंकि उनकी जंग चल रही है। खैर, उन्होंने वाशिंगटन को तो खुश कर दिया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से हो गई थोड़ी सी तू मैं इसी बात पर। और फिर जब इमरान खान साहब से इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। फिर जाके ये रजीम चेंज ऑपरेशन पूरा तकमील पाया। ये थी एक थोड़ा सा हद्दोखार। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब एक चीज़ और शेयर कर दूं आपके साथ। वो चीज़ ये है कि आप ये देख लें कि इमरान खान वर्सेस नवाज़ शरीफ। अब नवाज़ शरीफ कौन है और इमरान खान कौन है, ये गवाही दे रही है। कह रहे हैं ना, अल्लाह हल हक के, वो सच का खुदा है। वो यानी कि वो सब दिखा देता है, वो दुनिया में रह के सब दिखा देगा। तो इमरान खान साहब को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, ना नवाज़ शरीफ साहब को कुछ बोलने की ज़रूरत है। वो अपना कमाल खुद दिखाएगा। आपने जो करना था, जो बोना था, जो जितना भी करना था सेटअप, वो हो चुका। अब वो कमाल दिखाया जा रहा है। अब देखें कि कौन पपेट है और कौन नहीं। इमरान खान साहब के बारे में क्या ख्याल है कि वो तो एक पाकिस्तान के प्राइवेट सिटीज़न है, यानी कि पाकिस्तान का रहायशी है, उससे हमारा क्या ताल्लुक़। ये हो गया इसका एक पहला। दूसरा पहलू जिसमें सिफारिश लगाई जा रही है, और वो कब की है, वो तारीख भी आप देख सकते हैं। वो तारीख है कोई 2008 या 9 की। द यूनाइटेड स्टेट ऑन वेडनेसडे अपील टू द न्यू मिलिट्री रूलर्स ऑफ पाकिस्तान टू गारंटीड मिस्टर नवाज शरीफ लीगल राइट्स, उनके अपने हकूक़ यानी कि फ़राहम किए जाएँ। इधर इमरान खान साहब को मिल रहा है और वो टक की बत्ती के पीछे हमें लगाया हुआ है दिलावर ने और आमिर फ़ारूक ने कि होना आया तो सानू पता है कि वो कब आएगा। तो आपकी ये ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं, हाँ, कौम के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सब आपको मिल के वही बना रहे हैं जो आंटी ने कहा था। मैं तो दोहराऊंगा नहीं क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है। थोड़ा सा फ़र्क था जो मैंने आपको अभी मैंने तो खैर वन लाइनर बताया, लेकिन आपके रेफरेंस के तौर पर ये यहाँ पर मौजूद है, आप ये चेक भी कर सकते हैं। उसके अलावा जनरल आसिम मुनीर साहब, जो कि हमारे अभी है कि मौजूद आर्मी चीफ साहब हैं, उन्होंने भी इमरान खान साहब का एक बयानिया दोहरा दिया है और मुझे तो ये स्टेटमेंट अच्छा लगा। वो यूँ अच्छा लगा कि कोई तो आया, किसी ने तो कुछ कहा। क्यों अच्छा लगा ये मैं भी आपको स्टेटमेंट भी दिखा दूँ, ये आप देख भी सकते हैं कि आलमी बरादरी पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ करे। आलमी बरादरी पाकिस्तानी की कुर्बानियों का एतराफ़ करे। यही स्टेटमेंट इमरान खान साहब कहते थे कि हमने इतनी जंगें लड़ी हैं और अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, अपने लोगों की कुर्बानियाँ दी हैं, तो आलमी बरादरी हमारी कुर्बानियों को तस्लीम करे। ये अल्फाज थे। अब इसमें अमेरिका इंक्लूड है या नहीं, ये मुझे नहीं पता कि इसमें ब्रैकेट लगा के इन्होंने अमेरिका को एक्सक्लूड किया या नहीं, लेकिन स्टेटमेंट
अच्छी है, जो अच्छा है उसकी हम तारीफ़ करेंगे और ज़रूर करेंगे। और आखिरी बात ये थी कि इमरान रियाज़ खान साहब जो सीनियर सहाफ़ी थे, उनको अब तक मिसिंग पर्सन है और उन्हें 107 दिन हो गए लगभग, वे अब तक लापता हैं। याद रखिएगा, उन्हें उठाया गया था सियालकोट पुलिस ने, सियालकोट एयरपोर्ट से। वो जा रहे थे दुबई उन्हें जाना था। उनके वहाँ पे रिश्तेदार हैं, उनकी थोड़ी फैमिली भी, तो उन्हें वहाँ पर एक फ़ंक्शन अटेंड करना था। मेरे ख्याल में कोई बर्थडे वगैरह अटेंड करने जा रहे थे। खैर, जब वो वहाँ जा रहे थे तो उन्हें एयरपोर्ट पे रोका गया, सियालकोट पुलिस उन्हें बाइज़्ज़त लिया गया और अपने साथ ले गए। रात के अंधेरे में एक कोई काला डाला आता है, तो काला वीगो आता है कि इमरान रियाज़ खान साहब को रात के अंधेरे में जेल से बाहर निकाला जाता है, जबकि ऐसा कोई रूल नहीं है, रात में ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी उन्हें बाहर निकाला गया, बाहर छोड़ा गया। वो काली गाड़ी वालों ने उन्हें बिठाया और अपने साथ ले गए। इस वाक़े को पूरे 107 दिन हो चुके हैं, पूरे 107 दिन, लेकिन इमरान रियाज़ खान अब तक लापता है। हमें उम्मीद है और हम तवक्का करते हैं कानून नाफिज करने वालों से और तमाम वकला से कि वो इमरान रियाज़ खान साहब को जल्द से जल्द बाजियाब करवाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।